हाँ बेटा, चलिए देखते हैं हम लोग 12th फिजिक्स 5 चैप्टर में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, कैसे इस बात को हम प्रूव करेंगे कि अर्थ में मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म होता है, या अर्थ भी एक तरीके से मैग्नेट का बिहेव करती है। तो इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा हम लोग बैक साइड का जो लेक्चर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं, उसके बारे में स्टडी करें कि जब भी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मैग्नेट को ले जाते हैं तो उस मैग्नेट पर एक टार्क अप्लाई होता है, एक टार्क अप्लाई होता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेम वैसे ही जैसे जब हम किसी मैग्नेट को इस तरह से फ्रीली जब हम हैंग करते हैं, फ्रीली जब हैंग किया जाता है, तो यह जो मैग्नेट है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये अलाइन होता है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जियोग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये अलाइन होता है। इधर का मान लीजिए कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यह जियोग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन है, और इधर ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। और जैसे इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से डिस्प्लेस कर देते हैं, अगर इसको डिस्प्लेस किया जाए तो अगेन क्या होता है, अगेन या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रेस्ट में आ जाता है। मतलब इसे मैग्नेट को हम लोग डिस्प्लेस भी करें तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, या फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर के अलाइन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यह जो मैग्नेट है यह किसी न किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, और जिसकी वजह से इस पर एक टार्क लग रहा है, और वह टार्क इस मैग्नेट को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ला करके लाइन करने की कोशिश कर रहा है। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मतलब जो इसके आउटर साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से यह मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर के लाइन हो रहा है, उसमें वह मैग्नेटिक फील्ड जो है वह अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड रखती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। जब किसी मैग्नेट को हम फ्रीली किसी थ्रेड से बांध करके फ्रीली जब हैंग करते हैं, वह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है। इसका रीजन ये होता है कि जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को हम लेकर जाते हैं तो उस पर एक टार्क लगता है, और वह टार्क उस मैग्नेट को उस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ भी सेम वैसे ही हो रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें यह मैग्नेट जो है हमेशा उसके डायरेक्शन में यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी पहले से कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है बेटा। अब चलिए देखते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड या इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वह किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए, हेलो, हाँ सर। हाँ सर अगर अपन मैग्नेट को फ्री छोड़ दे तो उसका नॉर्थ नॉर्थ जो पोल होगा वो सर अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल बताना चाहिए सर। नहीं कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट नहीं 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 नहीं
जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाता है और जियोग्राफिकली साउथ डायरेक्शन की तरफ उसका साउथ पोल जाता है। ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे पूरी चीजें, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ की जो, अर्थ का जो एक एक्सिस होती है वह एक्सिस कुछ यहाँ पे होती है, इस तरह से बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है जो ये एक्सिस होती है। एक मिनट, ये इसका अर्थ की एक्सिस है जिसके अराउंड अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, एक्सिस ऑफ अर्थ। और एक ऐसी लाइन जो अर्थ को पूरी दो पार्ट में डिवाइड करती है, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। अब यहां पे हम लोग देखें कि अगर कोई मैग्नेट अगर इस पे रखा जाता है तो मैग्नेट का जो डायरेक्शन होता है वह मैग्नेट कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल अर्थ के एक्सिस, जिसको हम लोग एक्सिस ऑफ अर्थ कर रहे हैं, तो ऊपर का जो होगा यह नॉर्थ होगा, नीचे का साउथ होगा। लेकिन जो मैग्नेट होता है वह मैग्नेट कुछ थोड़ा सा ये तिरछा होता है, यह मैग्नेट जो है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। और यहाँ पे यह मैग्नेट का एक्सिस कहा जाता है, एक्सिस ऑफ मैग्नेट, ये एक्सिस ऑफ मैग्नेट कहा जाता है। एक्सिस ऑफ मैग्नेट कहा जाता है। इसमें ये जो गैप जो दिख रहा है ये परफेक्टली अर्थ के एक्सिस के लॉन्ग नहीं होता है, या इसमें 12 डिग्री का गैप होता है, 12 डिग्री का ये गैप होता है। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल जो एक्सिस का अर्थ है, अर्थ का जो एक्सिस है उसके लॉन्ग नहीं होता है, इसमें ये 12 डिग्री का गैप होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ मैग्नेट। ये जो जिसमें गैप बन रहा है एक्सिस ऑफ अर्थ और एक्सिस ऑफ मैग्नेट के बीच में, ये 12 डिग्री का गैप होता है। अब यहाँ पे अगर एक इमेजिनरी, अगर एक इमेजिन इसका ये नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा इमेजिनरी मैग्नेट लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि मैं ये इमेजिनरी मैग्नेट कंसीडर कर रहा हूं, ये मान लीजिए कि इमेजिनरी मैग्नेट है, ये इमेजिनरी मैग्नेट लिया। तो देखिए ये जो इमेजिनरी मैग्नेट है, इस मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पे माना जाएगा, साउथ पोल यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। क्यों? अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, तो कोई ना कोई ऐसा पोल जरूर होगा जो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसलिए यहाँ पे जो ये इमेजिनरी मैग्नेट का जो पोल होगा, ये वाला, ये साउथ पोल होगा जो इस नॉर्थ पोल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। और इस इमेजिनरी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वह ईस्ट साइड होगा, जो मैग्नेट के साउथ पोल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो साउथ पोल है यह किस डायरेक्शन में है? तो जियोग्राफिकली लगभग नॉर्थ डायरेक्शन में है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वह नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये जो है ये साउथ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई क्या? ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे जो इमेजिनरी हमने मैग्नेट सपोज किया है, उस इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल इस डायरेक्शन में होगा और नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होगा। साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और नॉर्थ पोल मैग्नेट के साउथ पोल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो कहा जाएगा, या उस अर्थ का साउथ पोल कहा जाएगा, साउथ पोल कहा जाएगा। मतलब जिसको हम लोग ये बोलते, जैसे जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि नहीं
मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ होना चाहिए, तो साउथ पोल की तरफ होता है, साउथ डायरेक्शन में नहीं होता है। साउथ पोल की तरफ होता है, साउथ डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे जो इधर नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन होता है अर्थ का, उधर साउथ पोल होता है, और जिधर जियोग्राफिकली साउथ डायरेक्शन होता है वह अर्थ का उधर का नॉर्थ पोल होता है। ठीक है बेटा, तो साउथ डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ पोल होता है, और साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे ये नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? जयेश, क्लियर हो गया? हाँ बेटा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। और ये क्या है? ये जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल है। ये जियोग्राफिकली साउथ पोल है, साउथ डायरेक्शन, सॉरी ये जियोग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन है, ये जियोग्राफिकली साउथ डायरेक्शन है। समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया क्या? और इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक एक्सेस और जियोग्राफिकली एक्सेस, इसको भी आप बोल सकते हो, यो जियोग्राफिकली ये एक्सेस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वह 12 डिग्री का होता है। जैसे बोला जाता है ना, अर्थ जो है कुछ डिग्री पर झुकी हुई है, तो वही है यहाँ पे 12 डिग्री का इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो इसका जियोग्राफिकली एक्सिस होता है अर्थ का, उससे 12 डिग्री पर झुकी हुई रहती है। मतलब अगर मैग्नेट को रखा जाए तो वह उसे 12 डिग्री के डिफरेंस पे अलाइन होता है। तो यहाँ पे ये पूरा एक स्ट्रक्चर है किसका? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ का। ये इस तरह से यह बनाया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें से जो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी या अर्थ से इस डायरेक्शन में निकल करके इस डायरेक्शन में जाएगी। यहां से नॉर्थ डायरेक्शन नीचे है, तो यहां से ये आउट होंगी और इस डायरेक्शन में जाएंगी। सेम वैसे ही ये भी ऐसा ही कुछ होगा, इधर का भी ये इस तरह से इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसका अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस तरह से होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से साउथ डायरेक्शन से निकलती है, जियोग्राफिकली साउथ डायरेक्शन से निकलती है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहेंगे, वहां से निकलती है। और जियोग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर इंटर करती है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक साउथ पोल कहेंगे। क्लियर हो गया बेटा? ये राजदीप, जयेश? सर इसकी फोटो सेंड कर देना। हाँ हाँ, फोटो सेंड करूंगा मैं। अब इसमें मैग्नेटिक एक्सेस, एक सेकंड, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या होती है। इसमें से 1 मार्क से क्वेश्चन बेटा बनेंगे। ठीक है, जो इसमें फर्स्ट दिया गया है वो है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? मैग्नेटिक एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। वह लाइन जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। A line joining north and south pole of a freely suspended magnet
is called magnetic axis. इसको हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसको इस तरह से आपने फ्रीली हैंग किया हुआ है, तो इन दोनों पोल को मिलाने वाली ये लाइन जो होगी यह मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाएगा। दूसरा टर्मिनोलॉजी है इसमें जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, द एक्सिस अबाउट विच अर्थ रोटेट इज द जियोग्राफिक एक्सिस। अर्थ जिसके चारों तरफ मूव करती है उसको हम लोग जियोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। ए लाइन about earth rotate is called geographic axis। अभी जैसे पहले वाला जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की तरफ थी उसको हम लोग जियोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। मैं जिसके अराउंड क्या करती है, अर्थ जो है रोटेट करती है, उसी को जियोग्राफिक एक्सिस कहा जाता है। थर्ड है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, अर्थ का जो मैग्नेट होता है वह मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होता है। ए वर्टिकल प्लेन passing through north south line a magnetic plane, sorry एक मिनट, a vertical line passing through नॉर्थ साउथ ये वर्टिकल लाइन नहीं होता, ये वर्टिकल प्लेन नॉर्थ साउथ लाइन, ये वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ लाइन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ऑफ ए फ्रीली suspended magnet is called magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक मैग्नेट है और इसके पोल को मिलाने वाली लाइन से होकर जाने वाला जो प्लेन होगा उस प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। इस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। और जो अर्थ का मैग्नेट होता है यह मैग्नेटिक मेरिडियन से ही होकर जाता है। अभी हम लोग आगे इसको देखने वाले हैं। और उसके बाद है इसमें एक जियोग्राफिक मेरिडियन, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फोर्थ है जियोग्राफिक मेरिडियन, इसमें एक वर्टिकल पोल पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ जियोग्राफिक डायरेक्शन,
नॉर्थ साउथ जियोग्राफिक डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं, इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन। अब यहाँ पे दोनों को मैं एक में ही बताता हूं, यहाँ पे दोनों को एक में ही देखिए तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था अर्थ का एक वो बनाया था, जैसे मान लीजिए कि अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो इसका जियोग्राफिक एक्सिस से होगा, मतलब जियोग्राफिकल डायरेक्शन ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा और ये साउथ डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन है बेटा, ये जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन है, जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन है, और जियोग्राफिक ये जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन है और ये नॉर्थ है। तो इसको कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा, इसको कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन मैं यहां बनाता हूं, ये जो प्लेन होगा, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। इस प्लेन को जियोग्राफिक मेरिडियन कहा जाएगा। ये जो प्लेन दिख रहा है जियोग्राफिक मेरिडियन कहा जाएगा। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक मैग्नेट फ्रीली हैंग किया है, तो मैग्नेट फ्रीली हैंग होगा तो कुछ ऐसा होगा। ये मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, और इसका जो दोनों पोल को मिलाने वाली जो लाइन होगी ये होगी, और इसके इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को जो प्लेन कंटेन करता होगा, जैसे मान लीजिए ये प्लेन अगर कंटेन करता है, यह प्लेन जो है, यह प्लेन क्या कहा जाएगा, यह मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाएगा। यह प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं यह मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, इसको हम लोग कह सकते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह डॉटेड बना देता हूं। तो जो डॉटेड वाला है, या डॉटेड वाला मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाएगा, जो रेगुलर प्लेन बना हुआ है या जियोग्राफिक मेरिडियन कहा जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, ये बात दोनों क्लियर हो गई। मैग्नेटिक मेरिडियन वह मेरिडियन है जो मैग्नेटिक पोल्स को कंटेन करता है, जो मैग्नेटिक पोल्स को कंटेन करता है उसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। और जियोग्राफिक मेरिडियन वह मेरिडियन होता है जो जियोग्राफिक डायरेक्शन को कंटेन करता है, उसको हम लोग जियोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। राजदीप, जयेश, यस सर। ठीक है। अब हम लोग कुछ इसमें स्टडी करने वाले हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ से मीनिंग ये है कि अर्थ के मैग्नेट को पता करने के लिए जिन एलिमेंट्स का हम लोग यूज करते हैं उसको ही मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ कर सकते हैं।
मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। इसमें ये 3 टाइप के मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ बताए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। दूसरा होता है मैग्नेटिक डीप, मैग्नेटिक डीप, और इसका एक दूसरा भी नाम है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा से। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ में 3 चीजें हैं। एक तो है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, दूसरा है मैग्नेटिक डीप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को थीटा से, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। अब बेटा सबसे पहले हम देखें कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, अगर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की बात करें तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, यहां पे फर्स्ट लीजिए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अभी हम लोगों ने 2 चीजें देखी थी। एक तो हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरा जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है बेटा, तो जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस आता है, जो एंगल का डिफरेंस आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच के जो एंगल का डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो जैसे अभी हम लोगों ने अभी पहले जस्ट 5 मिनट 7 मिनट पहले हमने देखा है कि जब किसी मैग्नेट को फ्रीली जब हम हैंग करते हैं तो वह जियोग्राफिकली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में परफेक्टली वो नहीं अलाइन होता है। क्या होता है, थोड़ा सा फर्क रहता है उसमें। कितने डिग्री का फर्क होता है, 12 डिग्री का, 12 डिग्री का फर्क होता है। तो वह जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहा जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर इस तरह से हम मैग्नेट की हेल्प से देखें तो मैग्नेट की हेल्प से इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि आपने ये बनाया है, फ्रीली हैंग किया है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब ये जो है कुछ इस तरह से अलाइन होता है, जिसमें कुछ यहाँ पे फर्क नजर आता है। ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूं, यह है ग्राफिकली डायरेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन है। यह जियोग्राफिकली डायरेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन है, जिसको हम लोग एस जी और नॉर्थ जी कह सकते हैं। ये जियोग्राफिकली साउथ है, ये जियोग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन है, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है यह मैग्नेटिक एक्सिस है, यह मैग्नेटिक एक्सिस है। तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला प्लेन क्या कहलाता है, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला प्लेन कहलाता है मैग्नेटिक मेरिडियन, और जियोग्राफिक डायरेक्शन से पास होने वाला प्लेन क्या कहलाता है, जियोग्राफिक मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों लाइन के बीच में जो थीटा डिग्री है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। और यह कितना डिग्री होता है, लगभग कितना डिग्री होता है बेटा, अभी बताया था मैंने,
कितना डिग्री होता है बेटा? 12 डिग्री बताया था ना, 12 डिग्री होता है या 12 डिग्री होता है। तो ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन थीटा। अब इसको प्लेन के थ्रू अगर दिखाया जाए, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के थ्रू, तो यहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हो। ये आपने बना दिया जियोग्राफिक मेरिडियन, ये जियोग्राफिक मेरिडियन होगा, जियोग्राफिक मेरिडियन। और यहां से आपने बनाया ये जो होगा ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, यह मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। सॉरी, ये नाम उल्टा हो गया ना, ये जियोग्राफिक होगा, ये ऊपर का है ना, ये होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये होगा जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन, ये जो एंगल है, यह एंगल कहलाएगा आपका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। यस सर। ये नीचे का भी देख सकते हो, ये भी वही हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा, थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा, ये भी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ही कहा जाएगा। अब इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं? तो आप इसके कंपास नीडल, इसके पास में कंपास नीडल लेके जाइए, और कंपास नीडल में जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और उस कंपास नीडल, मैग्नेटिक जो नीडल होती है, उनके बीच में साउथ डायरेक्शन में जो एंगल बनता होगा, साउथ डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए कि ये कंपास अगर नीडल है, ये कंपास नीडल है, और यहां पे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये साउथ डायरेक्शन है, और इसमें ईस्ट वेस्ट भी रहता है, तो इधर का ईस्ट है और इधर का मान लीजिए कि ये वेस्ट है। तो इसमें जो ये नीडल है, जो कंपास नीडल है, यह ऑलरेडी एक मैग्नेटिक नीडल होती है। इनके बीच में जो एंगल बनेगा, इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, या बीच में जो एंगल बन रहा है, यह एंगल ही क्या कहलाएगा? जितने डिग्री का बनेगा वही मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा, ये थीटा होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम कंपास नीडल की हेल्प से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कुल कितना मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है। क्लियर हो गया बेटा? जयेश, राजदीप? यस सर। ओके, तो ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है। अब देखिए मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, या इसको हम लोग मैग्नेटिक डिप भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कहा जा सकता है। यहां पे सेकंड मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, और डीप, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो जैसे आपने यहां पे देखा कि ये मैग्नेटिक जियोग्राफिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, यहां पे जो ये ऊपर का एंगल थीटा दिख रहा है, यह मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है। लेकिन अगर यहां से नीचे की तरफ ये जो एंगल अगर बना दिया जाए इसमें,
ये नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है, ये नीचे की तरफ ये जो एंगल होगा ये डेल्टा, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। ये है आपका मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, मतलब झुकाव कितना है, कितना झुकाव है, यह मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कहा जाएगा, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। इसको हम लोग इस तरह करते हैं, इट इज द डिफाइंड एज द एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में टोटल जितना उसका इंक्लाइनेशन होगा उसी को हम लोग मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना डिग्री नीचे की तरफ झुकाव रहता है इसी को हम लोग मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कहते हैं। और यह किसका इंक्लाइनेशन है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड का ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना झुकाव होगा उसको हम लोग मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कहेंगे, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा से। इसको मेजर करने के लिए, सेम ऐसे ही ये हम लोग कंपास नीडल लेंगे और इस कंपास नीडल में ये वाला जो एंगल होगा, इधर वाला एंगल, ये एंगल जो बन रहा है इसको हम लोग डेल्टा कहेंगे, यानी कि मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन ये कहा जाएगा कि कितना इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कुल कितना इसमें इंक्लाइनेशन हुआ है, कितना झुकाव हुआ है, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन होगा, ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा, यहाँ पे ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा, ये मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन होगा। ठीक है बेटा, इंक्लाइनेशन का मतलब कि कितना ऊपर उठ रहा है, डिक्लाइनेशन का मतलब कि कितना झुक रहा है। यहां भी सेम वैसे ही, अर्थ नीचे से ऊपर कितना उठ रहा है या मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, और इंक्लाइनेशन मतलब कितना झुक रहा है, ऊपर से कितना नीचे आ रहा है, तो यह हो जाएगा इंक्लाइनेशन। पोल पे इसकी जो वैल्यू होती है, पोल पे वह 90 डिग्री होती है। एट पोल डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अलावा मैग्नेटिक इक्वेटर पे, एट मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो डेल्टा होता है वह 0 डिग्री होता है। और तीसरा, अदर पोल्स बिटवीन, अदर प्लेसेज, एट अदर प्लेसेज, यह जो डेल्टा होता है वह 0 से बड़ा बट 90 से छोटा, यानी कि 0 और 90 डिग्री के बीच में डीप की वैल्यू होती है। जो डीप होता है दूसरे प्लेस पर 0 से ज्यादा होता है, 90 से कम होता है। इक्वेटर पर इसकी वैल्यू 0 होती है और पोल्स पे इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज, थर्ड है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसके बारे में देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। एक हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम लोग कैपिटल H से डिनोट करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि
ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है, और यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था यह मैग्नेटिक मेरिडियन था। मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, और इसमें ये जो एंगल था यह एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था। यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैग्नेटिक फील्ड का जो डिक्लाइनेशन था इसको हम लोग डीप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कह रहे थे। अब इसमें अच्छा, ये एंगल भी उतना ही होता है जितना ये थीटा होता है, उससे उतना ही होता है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है एच, ये हो जाएगा कॉस ऑफ डेल्टा, क्योंकि डेल्टा यहां लगा हुआ है तो एच कॉस डेल्टा यहां पे हो जाएगा। सॉरी, एच इक्वल टू बी के लिए कंपोनेंट लिख रहे हैं, एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा ये हो जाएगा। और इसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये नीचे हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर नीचे, तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू बी साइन डेल्टा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला हमें एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट मिला एच इक्वल टू बी साइन डेल्टा। तो यहां पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, लिख लेते हैं, सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h इक्वल टू बी कॉस डेल्टा एंड वर्टिकल कंपोनेंट h इक्वल टू बी साइन डेल्टा 1 एंड 2। अगर इन दोनों को मैं स्क्वायर करके प्लस कर दूं, अगर दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दूं, अच्छा इसको वर्टिकल को अपन वर्टिकल कंपोनेंट को v से डिनोट करते हैं, v से, हॉरिजॉन्टल को h से, वर्टिकल को v से। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दिया जाए तब क्या बन जाएगा, ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। यहां से बी स्क्वायर को कॉमन निकाल दो तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, ये बन जाएगा 1, ये 1 बन गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर। तो देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें, यानी कि b इक्वल टू क्या मिल गया, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का स्क्वायर करके उसका सम करें, उसका स्क्वायर निकाल लें, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का कुल मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर इसको दूसरे टर्म में हम लोग डिनोट करना चाहें, तो अगर मैं 1 को या 2 को 1 से डिवाइड कर दें, 2 को 1 से डिवाइड कर दें, तो ये अपने को मिल जाएगा कितना, b साइन डेल्टा अपान b कॉस ऑफ डेल्टा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, v अपान में h हो जाएगा। देयरफॉर b से b कैंसल, ये बन गया आपका tan डेल्टा, तो tan डेल्टा इक्वल टू v अपान h। ये भी एक फार्मूला हमें मिल जाएगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो रेशियो होता है वह tan ऑफ मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन के इक्वल होता है, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन के इक्वल होता है किसका, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेज। इसकी भी जो
वैल्यू होती है हाँ बेटा। सर स्कूल है सर, थोड़ा लगेगा। अच्छा स्कूल है। 1 मिनट का था और बस 1 मिनट में बंदी कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ एच हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल रेंज के जो वैल्यू होती है यह होती है मैग्नेटिक पोल्स पे, एट मैग्नेटिक पोल्स पे होती है या 90 डिग्री। इसके बाद मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 होती है एंड एट मैग्नेटिक इक्वेटर या 0 डिग्री होती है। ठीक है बेटा, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बेटा। सर वो सर